निरसा थाना इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैजना पंचायत के मुखिया अजय पासवान पर एक बुजुर्ग ने 9,30,000 रुपए ठगने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित राजू भुइयां का कहना है कि बेटे की मौत के बाद मुखिया ने थाना कोर्ट का डर दिखाकर और पोते की कस्टडी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे। इस पर पीड़ित ने निरसा थाने में लिखित शिकायत दी। वहीं मुखिया अजय पासवान ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रिपोर्ट देखिए। मुखिया पर बुजुर्ग को ठगने का आरोप। पीड़ित ने किया 9,30,000 की ठगी का दावा। थाना के नाम पर 80,000 रुपए की ठगी। कोर्ट के नाम पर 2,50,000 रुपए देने का दावा। पोते की एफडी के नाम पर वसूले गए 6 लाख रुपए। मुखिया ने सभी आरोपों को बताया गलत। पैसे की लेन देन से मुखिया ने किया इनकार। मामला साल 2024 का है, जब राजू भुइयां के पुत्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पीड़ित का आरोप है कि इस गम के दौरान मुखिया अजय पासवान ने सहानुभूति दिखा करके उनका भरोसा जीता। बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। मुखिया ने पोते की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस करवाया, लेकिन न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी दादा दादी यानी कि राजू भुइयां और उनकी पत्नी को दे दी। पीड़ित राजू भुइयां का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद मुखिया ने जबरन बॉन्ड पेपर पर अंगूठा लगवा लिया। थाना के नाम पर 80,000, कोर्ट के नाम पर 2,50,000 और पोते के नाम पर एफडी करवाने के लिए 6 लाख रुपए लिए। कुल 9,30,000 रुपए इस दौरान ठगी हुए। पीड़ित ने कहा कि बेटा को खोने का गम था, इस डर था कि पोता भी ना छिन जाए। मुखिया ने कहा थाना कोर्ट में पैसा लगेगा, रसीद मांगी तो टालने लगा, अब उल्टा केस कर दिया। वहीं परिजनों ने भी न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला तब खुला जब राजू भुइयां ने एफडी की रसीद मांगी। भेद खुलने पर मुखिया ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ थाने में धमकी देने की शिकायत कर दी। ये है कि पुतू ने केस किया था कोर्ट में केस किया तो हम लोग वारंट आया घर में, तो बूढ़ा बूढ़ी हम लोग दिया गया तो बच्चा पुतू हमको लोग कोर्ट में दे दिया कि पोषण पालन उसका दादा दादी करेगा। कोर्ट तो दे दिया हम लोग, तो हम लोग पढ़ा लिखा नहीं था, पेपर नहीं पढ़ने सका। मुखिया बोलता कि 80,000 रुपया जैसा मांग रहा है, जैसा होगा 80,000 रुपया देने होगा। 80,000 रुपया उसको फिर घर आया, 80,000 रुपया दिए। कुछ दिन के बाद में फिर आया, बोलता कि बच्चा के नाम से 6 लाख रुपया डिमांड मार दिया है, जैसा आपको 6 लाख रुपया देने होगा। तो हम लोग बोला कि 2-3 दिन रुक जा भाई, हम लोग अंगूठा छापे तो पैसा इंतजाम करेंगे तभी आपको देंगे। तो 2-3 दिन 4 दिन जो हो गया, तो 4 दिन के बाद में हम लोग बूढ़ा बूढ़ी 6 लाख रुपया उसको घर में दिए और उसमें हमारा दामाद के बुलाए, दामाद के हाथ में दिया धन के, हमारा दामाद उसको दे दिया। तो बोला भाई जो 6 लाख आप लिए है उसको बच्चा का रसीद दीजिए, कौन बैंक में जमा किए। तो बच्चा को तो हम लोग ले लिए सर। उसके बाद फिर बोलता 80,000 रुपया आपका कोर्ट में लगेगा, केस आपका खत्म हो गया। ठीक, वो भी हो गया सर। उसके बाद फिर आपको बोलता है कहा कि अभी बरवाडा से केस किया, 5 लाख रुपया आपको लगेगा। बरवाडा थाना से आपको केस किया है, आपका फलना 5 गोटा का नाम है। तो ससुर बोला कि हम तो पैसा नहीं देंगे, उतना पैसा हम लोग कहाँ से। इधर मुखिया अजय पासवान ने टीवी 45 से बातचीत में सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने किसी भी तरह के पैसे के लेन देन से इनकार किया। मुखिया का कहना है कि कुछ दलाल किस्म के लोग पीड़ित को बहका रहे हैं। मैंने कोई पैसा नहीं लिया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद जबरन बॉन्ड बनवाने के सवाल पर उन्होंने पीड़ित को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये बताइए, कोर्ट का मामला है जो कि निरसा थाना में चलेगा, एक्सीडेंट का मामला है जो कि निरसा थाना में चलेगा, इंश्योरेंस क्लेम होगा, गाड़ी पकड़ाया जो कि गाड़ी दूसरा का है, उसमें हमको सूचना मिला, बड़ा बाबू के जरिए से हम गए भी, उसको बचाए भी, जाके हम टोटल मदद भी किए। अपने से लोगों को मालूम भी नहीं था, हम टोटल गए, टोटल कोर्ट में गए, फिर हम PMCH गए, सब चीज अपने गाड़ी से करवाए, जो कि डेथ हो गए थे
PMC ले जाते जाते डेट हो गया, हम बोले भी, हमने ठीक है, जो हम पर वो जो आरोप लगा रहा है, जो कि कोर्ट का पेपर है, वो अपने खुद वहां से आए टोटल कहा कि हम बच्चा लेंगे। बेटे की मौत के गम में डूबे एक बुजुर्ग से कस्टडी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखा करके लाखों की ठगी के आरोप बेहद गंभीर है। पीड़ित ने निरसा थाने में शिकायत दी है। अब पुलिस जांच में साफ होगा कि मुखिया ने वाकई ठगी की या आरोप बेबुनियाद है। पैसा जब मांग करने गए थे तो क्या थाना में क्या लिख के दिया वो? कुछ नहीं दिया। मुखिया थाना में जो लिख के दिया आपके खिलाफ की मारपीट की है मुखिया को, पैसा मांगने जब गए थे तो क्या बोला मुखिया लिख के दिया कि थाना में हमको घर घींच के मारा ही लोग सब 7 बजे दिन में। तो 7 बजे दिन में हम कैसे मार सकते हैं? हम लोग तो बोला बोली हुआ, बाहर में हुआ कि भाई पैसा हमको दे दीजिए, बच्चा के जब नहीं जमा हुआ तो पैसा हम लोग को दे दीजिए। बेकार बर्बाद दौड़ा रहे हैं हम लोग का, साल भर हो गए हैं। देना है तो दीजिए, नहीं देना वो खुल के बोलिए। तो हम लोग का बात वो नहीं सुना। तो लास्ट में निरसा थाना में लिख के दिया, थाना दिया कि 5 दिन के बाद में हम दे देंगे। 5 दिन के बाद में क्या देगा, वो लिख के थाना में दे दिया। पाया पुलिस मेरे द्वार पर कि इतने लोग मुखिया का मारपीट किए हैं, ये आप लोग पर केस हुआ है। हम लोग बोले कि ठीक है चलेंगे थाना। ये देखिए पीड़ित हैं, दादा हैं, इनका नाम है राजू भुइयां, जो इनको बुरी तरह से ठग का शिकार बने। आखिर झारखंड में ये पहला मुखिया होगा जो इतने बड़े पैमाने पर ठगी किए हैं, वो भी कैश में। वो होशियार था मुखिया, मगर एक बॉन्ड पेपर में फंस रहा है मुखिया कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि पोता का जो रखेंगे दादा, उसमें कहीं जिक्र नहीं है पैसा का, मगर ये एक एफिडेविट पर लॉटरी का कागज निकाल कर एक अपने से बॉन्ड बनाया गया, जिसमें न्यायालय का भी नाम घसीटा गया, उस जज का भी नाम घसीटा गया। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनोज, ठगी का आरोप और एक मुखिया पर, वो भी 9,30,000 रुपये का, और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। सच्चाई क्या दिखती है आपको? बात निरसा से है, निरसा पंचायत की। जो अजय मुखिया हैं, पंचायत के मुखिया हैं, उन्होंने अपने ऊपर आरोप जो लगाए हैं कि पैसा जो ठगी किए हैं वो बेबुनियाद है। वही जो पंचायत के राजू भुइयां हैं, उन्होंने बोला कि मुझे थाने के नाम से 80,000 रुपया, कोर्ट के नाम से 2.5 लाख रुपया और पोते के नाम से 6 लाख रुपया ठगी किए हैं। जबकि मैंने 2 साल से इनसे तगादा कर रहा हूँ, उस पैसा लौटाने का बात कर रहा हूँ, नहीं तो पेपर दीजिए। पेपर नहीं देने के नाम पर वो बोले 5 दिन टाइम शायद मुखिया लिए कि 5 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे। इसी मामला को बिगड़ते हुए देख मुखिया ने एक आवेदन दिया थाना को, निरसा थाना को। थाने में लिखा कि हम जो राजू भुइयां है हम पर वार किया है, हमारे घर में घुस के मारपीट किया है और पैसा कुछ मेरे को पैसा नहीं दिया था। ये मुखिया का आरोप है। मगर राजू भुइयां एक अनपढ़ गवार है। और राजू भैया बोला कि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमको जो कागज देता है, साधु को कागज देता तो अंगूठा मारा था तो हम मार देते थे। इसलिए न्यायालय एक लोक अदालत लगा था न्यायालय में, जिसमें बच्चे को कस्टडी के रूप में रखा गया था। वो बच्चे को हैंडओवर दादा दादी को किया गया था। दादा दादी को किया गया था कि परवरिश और बच्चे का भरण पोषण दादा दादी करेंगे। वही मुखिया ने एक फर्जी तरीके से लॉटरी का बॉन्ड बना के इनसे 6 लाख का दोहन किया।